स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। हरितालिका तीज की महिमा को अपरंपार माना गया है। हिंदू धर्म में विशेषकर सुहागिन महिलाओं के लिए इस पर्व का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हरितालिका तीज हिंदू व्रत धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज होती है। भारत में हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद अब हरितालिका तीज का त्यौहार मनाया गया। हरितालिका तीज व्रत के लिए एक दिन पहले ही पूजा की सामग्री ले लेते हैं। गीली मिट्टी, बेलपत्र, समी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, दूध, चीनी और शहद। माँ पार्वती के सुहाग की सामग्री मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, सुहाग, पिटारी आदि ले लेते हैं। हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि दिन रात के मिलने का समय। हरितालिका तीज के दिन इस प्रकार शिव पार्वती की पूजा की जाती है। संध्या के समय फिर से स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद गीली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाते हैं। दूध, दही, चीनी, शहद और घी से पंचामृत बनाते हैं। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह सजाकर माँ पार्वती को अर्पित करते हैं। शिव जी को वस्त्र अर्पित करते हैं। अब हरितालिका व्रत की कथा सुनते हैं। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी और फिर शिव जी व माता पार्वती की आरती करें। अब भगवान की परिक्रमा करें, रात को जागरण करें, सुबह स्नान के बाद माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद ककड़ी खाकर व्रत का पारण करें। सभी पूजन सामग्री को एकत्र कर किसी सुहागिन महिला को दान दे दें। हरितालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरितालिका तीज व्रत के पारण से पहले ही पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रत महम करिष्ये मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प कर लिया जाता है। अगर व्रत के दौरान सूतक लग गए या व्रत रख सकते हैं और पूजा रात में कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत रखती हैं। यही नहीं, रात के समय महिलाएं जागरण करती हैं और अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत को खोलती हैं। हरितालिका तीज व्रत को सुहागिनों के अलावा कुंवारी कन्याएं रखती हैं। हरितालिका तीज व्रत एक कठिन व्रत माना जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव जी और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व होता है। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं के पति की लंबी उम्र होती है, जबकि कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जानते हैं। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। हरितालिका तीज की व्रत कथा आइए सुनते हैं। शिव जी ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माँ पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थीं और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया था। 12 सालों तक निराहार तप किया था। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं।
नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास आकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध किया कि उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छा सुनकर उनके पिता महाराज हिमालय की नज़रों से बचकर उनकी सखियाँ माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आईं। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। माता के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह को राजी हो गए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।